इस स्थान पर कई बार पानी का सैलाब आया। तो ये है वो भैरव बाबा की प्रतिमा। आइए आपको दर्शन कराते हैं। बाढ़ आई थी, फ्लैश फ्लड आया था, तो उसमें जो मंदिर था लगभग उसका जो नीचे वाला मंदिर था ये तो डूब ही गया था। नमस्कार, आज हम आपको दर्शन कराने आए हैं पंचवक्त्रा मंदिर मंडी में। ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये ब्यास नदी है और इस नदी के ठीक सामने महादेव का मंदिर स्थित है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। तो इस मंदिर को पांचवक्त्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप मूर्ति को देख सकते हैं कि यहाँ पर महादेव की 5 मुखों वाली मूर्ति है। सामने की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर की तरफ और बैक साइड उनके मुख हैं। इनका प्रत्येक मुख अलग विशेषताएं बताता है। अघोर, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्र। और इनके साथ जो हैं वो माता पार्वती हैं, जिनको श्याम यानी काले रंग से दर्शाया गया है। बाकी आसपास आप देख सकते हैं प्राचीन शिवलिंग भी पड़े हुए हैं। गणपति की भी पीछे प्रतिमा है और रुद्राक्ष देखिए उस त्रिशूल पर कितने ज़्यादा हैं। महादेव के ये 5 मुख संपूर्ण शक्ति का प्रतीक हैं। इस स्थान पर कई बार पानी का सैलाब आया, बाढ़ आई, ये मंदिर डूब गया था, पर महादेव के इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पानी का इतना तीव्र बहाव, शहर में कई लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन ये मंदिर वैसा का वैसा ही रहा और हमेशा रहेगा, क्योंकि पानी का तीव्र बहाव भी महादेव के सामने बेअसर है। तो इस स्थान पर देखिए नंदी बाबा की कितनी बड़ी प्रतिमा है और कितनी प्राचीन और खूबसूरत है। बाकी इस स्थान पर भी आप देखेंगे यहाँ भी प्राचीन प्रतिमा पड़ी हुई है। तो इस मंदिर के साथ ही एक और मंदिर है जो कि भैरव बाबा का है। चलिए आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। तो ये है वो भैरव बाबा की प्रतिमा। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि आपको अंदर बताया था कि यहाँ पर पानी से कितनी त्रासदी मच गई थी, तो ये जो आप रेत देख रहे हैं ना, ये तभी की है। पानी के कारण ये रेत यहाँ पर आ गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंज़र यहाँ पर रहा होगा। तो इस समय मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? सर विशंबर ठाकुर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप बता रहे थे कि आपने वो मंज़र देखा था यहाँ पर। जी हाँ, 2023 में यहाँ पर जो बाढ़ आई थी, फ्लैश फ्लड आया था, तो उसमें जो मंदिर था लगभग उसका जो नीचे वाला मंदिर था ये तो डूब ही गया था जी। ये रेत भी पूरी मतलब दरवाजे के ऊपर तक लग गई थी जी। तो 2-3 दिन तक वो चला रहा पानी। उसके बाद जब शेड हुआ वाटर लेवल तो यहाँ रेत ही रेत थी। रेत ही रेत थी। तो आप बता रहे हैं मतलब ये छोटा मंदिर है जिसके जो साथ वाला जो एक पौड़ी है यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था।
छोटा मंदिर। हाँ जी, ये जो है ये जो ऊपर इसका है? छत है, इसके जो ऊपर, इसके ऊपर एक टॉप में जो है इधर वाले बड़े मंदिर की जो लेयर्स हैं, हाँ हाँ। हाँ उधर तक पानी हो आप गया। कह रहे मतलब गुम्मद तक हाँ, पानी हाँ, चला गया था? चला गया था, सारा डूब गया था ये जी एरिया? जी, ये डूब गया था। तो भैरवनाथ का मंदिर ये भी ये भी इसी लेवल पर जितना था वो डूबा हुआ था। मतलब तकरीबन ये तो डूब ही गया फिर ये जी जी। तो। पर महादेव का लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। रेत भरी, रेत को उस टाइम जो यहाँ के स्थानीय आवासी थे या वो स्वयंसेवी संगठन थे, उनके माध्यम से निकाला गया। लेकिन इस बार फिर ये रेत आई है और ये फिर भर गई है, लेकिन अब थोड़ा कम है, उतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं आई इस बार। पानी तो आया मंदिर में, लेकिन उतने ज़्यादा जितनी 23 में आया था उतना पानी नहीं आया है। जी वाकई महादेव की कृपा रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो चलिए अब मैं आपको नदी के पास लेकर चलता हूँ। वहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी मंदिर से मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। ध्यान से उतरिएगा, यहाँ पर रेत है तो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो मेरे पीछे जो है वो बियास नदी है और मेरे लेफ्ट साइड पर सुकेत नदी जा रही है। और वहां पर इनका संगम हो रहा है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो वो भी ये कहते 1800 कुछ का ब्रिज बना हुआ है, वो भी काफ़ी पुराना ब्रिज है, अंग्रेज़ों के टाइम का। और वो सामने हम वहाँ पर भी आपको याद करो लेकर गए थे, त्रिलोकीनाथ मंदिर। वहाँ 3 मुख वाले भोलेनाथ की प्रतिमा है, यहाँ 5 मुख वाले। दोनों सामने हैं एक दूसरे के। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। वो ये है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन के द्वारा किया गया था। लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसे पुराने अवशेष भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी से भी पहले का है, कई साल पहले का है उससे। तो एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पर पास ही में, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग मौजूद है। वो जो पुल देख रहे हैं उसके पास ही है वो शिवलिंग। तो चलिए आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सिद्ध शंभू शिवलिंग। ये देखिए, ये एक ही पत्थर से पूरा बनाया गया है। नक्काशी देखिए कितनी ज़बरदस्त की गई है। यहाँ नंदी बाबा भी हैं। सारा एक ही पत्थर से है, देखिए ये। आप दोनों खड़े हो ना, मैं दोनों की फोटो लेता हूँ। और इस तरफ देखिए कितना शांत पानी है यहाँ पर।
क्रिस्टल क्लियर है एकदम। देखिए वहाँ पे आपको चट्टान नज़र आ रही होगी, ये देखिए। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए हर हर महादेव।